मेरा 2 काम रह गया तो अल्लाह का शुक्र है डन हमारा। और हमारा टाइम पे झाड़ू तो दिन में है ना कि आप कितना भी झाड़ू मार लो। अल्लाह से भी दुआ करूंगी कि अल्लाह आपको हमेशा। गुड मॉर्निंग। आज किचन पे यहाँ पे रोटियां मैंने तैयार कर ली और किचन में पर का हो या बाहर का काम लग रहा था कि ना ये ऊंचा हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका भाई। सलमान हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, बट मैं अपनी लिमिट को न्यू आई हूँ यहाँ पर। मैं तो कल की अधूरी कहानी है ना। बोलो आंटी, ये जो कल का हिंदू एक हिंदू को आगे बढ़ने नहीं देंगे तो हम लोग ये लाऊंगा बोलना, समझे ना हम लोग के नहीं। कैसे आप लोग खरीद होंगे, बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और आपकी दुआ मुझको लगे, मेरी दुआ आपको लगे, मगर आपकी दुआ सबसे ज्यादा हमारे सिस्टर भाई बहनों को लगे, को पूरी दुआ लगे। चलिए आज का ब्लॉग आपके फैयाज भाईजान ने स्टार्ट किया। आज का ब्लॉग तो मैंने चालू किया सलाम से, और आप सलाम का जवाब तो प्यार से देते हैं मुझको। चलो वालेकुम अस्सलाम। मार्केट लाने, गेहूं लाने, गेहूं खत्म हो गई ना, मैंने बोला था। मार्केट बोले तो मार्केट होता है कि बहुत सारा लेकर आता, वो मार्केट होता है, ये नॉर्मल चीज है यार, तो नहीं समझते हो तो मार्केट मत बोलो। अच्छा मैं गया था सिर्फ 2 चीज लाने के लिए, टमाटर और गेहूं। गेहूं खत्म हो गया। गेहूं लाया हूं मैं 38 रुपए किलो वाला। 38 का लाया? हाँ। तो जो गंदे तो नहीं निकलेंगे? नहीं। साफ है बोला उसने? साफ है, साफ करने की जरूरत नहीं। गंदी दिख रही है मेरे को ये देखो, ये 38 वाला गेहूं है, साफ है, साफ है, कचरा नहीं है। तो साफ है ना बच्चा, लेकिन थोड़ा सा ना गेहूं में वो है, देखो यूज़ करके देखेंगे। चलो ये बार 38 वाला यूज़ करेंगे, वरना हम लोग तो राशन के अंदर ही हम लोग ये 30-35 वाली जो ना राशन के गेहूं में हम लोग मिला लेते हैं। राशन की गेहूं 10 रुपये किलो मिलती है, उसके अंदर क्या ना ये वाली गेहूं मिलाते 30-35 वाली। तो आज जो है ना राशन की गेहूं नहीं बनाएंगे, आज डायरेक्ट ब्लैक की गेहूं बनाएगा, है ना। 25 रुपए किलो लाया। हाँ कल 40 रुपये बोल रहे थे ना। ले लिया मैंने एक किलो। और एक चीज़ याद रखना, बोलना एकदम बारीक पीसना। क्या बोलेंगे? एकदम बारीक। अगर बारीक नहीं देंगे तो मैं रिटर्न लाऊंगा बोलना, समझे ना, क्योंकि लास्ट में मोटा मोटा पीस के देता है वो कभी कभी, फिर मोटे से ना वो आती है, भूसी आती है, समझे। बोलना भाई एकदम बारीक पीस, नाम लिखो और मेरे को भेजूंगी। बोला कभी आने का पूछ लो पहले उसको, आधा घंटा बोलेगा तो ले लेना। मीनू गुड मॉर्निंग। चलो इसका खाना पीना सब हो गया है, इसके लिए एकदम लंबा ना राजगद्दी पे आके ना एकदम सोई है। अच्छा जी, चले आपके फैयाज भाईजान गए गेहूं देने के लिए, पिसवाने के लिए, और यहाँ पे जो है ना रोटियां तैयार कर रही थी सुबह के नाश्ते के लिए। हमेशा की तरह सुबह रोटी तो रोज़ ही बनती है, आपको पता है। तो ये जो आटा है ना, मैंने 50 रुपीज़ किलो परसों मंगाया था, तो उसमें से ना अभी ये सेकेंड टाइम बन रही है। और 1 किलो आटा कम से कम मुझे 4 या 5 दिन हो जाता है, कभी 4 दिन भी होता है, कभी 5 दिन भी हो जाता है। अच्छा यहाँ पे जो है ना आपके फैयाज भाईजान को ना फाइनली ड्रिल मशीन मिल गई, क्योंकि मैं बहुत दिन से आप लोग को बोल रही हूँ कि ना ड्रिल मशीन नहीं है। मुझे ड्रिल मशीन का ज़रूरत नहीं है, मतलब ड्रिल मशीन इसलिए चाहिए क्योंकि चिकन नहीं सॉरी यार, किचन के पास जो है ना एक होल करना है पर्दा लगाने के लिए। तो फाइनली उन्होंने ये पिन लेकर आए, वो चिकन ने यार किचन पे होल करेंगे और ये पिन जो है ना ये डालेंगे बारीक सी। तो फाइनली जो है ना ड्रिल मशीन मिल गई। एक्चुअली ड्रिल मशीन और मिली थी, बट वो थोड़ी सी हैवी थी ना, तो हम लोग को छोटी चाहिए था, बारीक, जिसमें बारीक सी पिन जो होती है ना, बारीक वाला जो पाना होता है वो लगे, ताकि खड्डा जो है ना आराम से हो जाए, क्योंकि बारीक खड्डा करना होता है, ज़्यादा मोटा नहीं। तो फाइनली मिल गई। तो यहाँ पे ना आज फाइनली मेरा पर्दा जो है ना आज किचन पे लग जाएगा 1 महीने के बाद। ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया मुझे ये घर में आके, तो 1 महीने के बाद में ये पर्दा लग रहा है। तो चले फाइनली काम तो हो रहा है। यहाँ पे रोटियाँ मैंने तैयार कर ली और रोटियाँ बड़ी अच्छी बनी थी, सॉफ्ट बनी थी, अच्छी बनी, वो 50 रुपीज़ किलो वाले आटे में भी। ये जो कल का चिकन है, चिकन जो है ना, ये देखे कितना सारा बच गया। मेरे बच्चे क्या खाते हैं आप लोग खुद देखिए। मैंने जितना भी तली थी ना, उसमें से मुश्किल से 2 पीसेस खाए हैं, वो भी मैंने भी ज़्यादा नहीं खाई, वो लोग ने भी ज़्यादा नहीं खाया। 2 पीसेस उन लोग ने खाए हैं, एक और मैंने और आपके भाईजान ने खाया, उसमें से उतना बच गया। दिवाली की मिठाई आई है, शंकर पाले, चूड़ा, लड्डू। चले दिवाली की ये सुबह सुबह ये प्लेट आ गई थी, तो हैप्पी दिवाली। और यहाँ पे जो है ना आपके फैयाज भाईजान ने फाइनली काम कर दिया है और वो पाइप लगा दिया है, जिसमें स्प्रिंग लगा दिया जिसमें पर्दा लगेगा। अच्छा ये बाथरूम में जो कर रहे हैं ना, ये एक्चुअली मेरा जो एक स्टैंड है प्लास्टिक का, जिसमें हम लोग ब्रश वगैरह सब रखते हैं, तो वो जो है ना काफ़ी दिन से मैं नीचे ही रखी थी, क्योंकि ऊपर जो है ना होल करके उसको ऊपर स्टैंड को लगाए नहीं थे, क्योंकि ड्रिल मशीन नहीं थी यार, तो इसीलिए ना ये नीचे ही रखा हुआ था। तो आज जो मैंने बोला
चिकन नहीं यार, किचन का काम तो हो गया है ना, तो साथ ही में यार वॉशरूम में जो स्टैंड लगाने का था ये भी इन्होंने ऊपर करके लगा दिया है। चलिए ये भी हो गया डंडन डंडन। और फाइनली मेरे किचन में पर्दा लग गया है, फाइनली लग गया है। जो लोग मुझे कुछ है लोग जो कमेंट करते हैं कि घर बहुत गंदा दिखता है, तो घर गंदा नहीं होता है, घर में थोड़ा पसारा दिखता है, ओनली बिकॉज के पर्दा नहीं था इसलिए पसारा दिख रहा था। बट मेरा घर कभी गंदा नहीं होता है, हमेशा साफ होता है। तो फाइनली मैंने पर्दा लगा दिया है। बट अभी ये जो पर्दा मैंने लगाया है ना, ये मतलब अभी फ़िलहाल टेम्पररी लगाया है मैंने, क्योंकि अभी पर्दे को मुझे सीना है। मैंने सिर्फ आपके फैयाज़ भाई ने सिर्फ डाल दिए बिकॉज ये बहुत पुराना पर्दा है और ये लंबे पर्दे हैं, लंबे। तो इनको जो है ना अभी मुझे हाथ से कटिंग करके स्टिच करना पड़ेगा अपने हिसाब से। तो इसको मैं जैसे फुर्सत हो जाएगी ना तब मैं ये कर लूँगी, मुझे जैसा वक्त मिलेगा। तो फाइनली अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे देखिए वॉशरूम में भी ये वाला स्टैंड जो था ना, ये ऊपर करने का था, तो ये भी इन्होंने ऊपर कर दिया है। और इसको भी सेट करके फाइनली जो मेरे प्यारे प्यारे से हस्बैंड गाड़ी के लिए तैयार हो गए हैं। और आज उनको बहुत लेट हो गया मेरे ये काम के चक्कर में। बट कैसा है ना कि मतलब वो हमेशा जो है ना मेरे घर का हो या बाहर का काम हो वो पूरा मतलब करके दे देते हैं। उनको बहुत दिन से मैंने बोला था ये मेरा 2 काम रह गया, तो अल्लाह का शुक्र है करके दे दिया। अल्लाह उनको हमेशा खुश रखे और मेरे सर पे हमेशा सलामत रखे। यहाँ पे जो है ना आपके भाईजान गाड़ी पे जाने के बाद में माही की जो है ना जीन्स है ना, 2 ब्लैक कलर की जीन्स जो है ना वो वॉशरूम में रखी हुई थी, तो मैंने बोला चले इसको भी धो लेती हूँ बिकॉज इसमें जो है ना कलर निकलता है, वॉशिंग मशीन में नहीं डाल सकते। आपके फैयाज़ भाईजान ही धोते कपड़े वॉशिंग मशीन में, बट जो कपड़े में कलर निकलता है ना वो मैं हाथ से धो लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मेरा ये वाला स्टैंड जो है ना ये बहुत अच्छे से सेट हो गया था और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था कि ना ये ऊंचा हो गया है, तो क्या ना नीचे जो है ना मतलब साफ़ सफाई करने के लिए ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, हटाना नहीं पड़ेगा। मतलब कैसा है ना कि हम लोग अभी नहाने के लिए आ जाए ना, तो नहाते नहाते जो है ना हाथों हाथ एक हाथ मार लेते हैं कि चलो नहाते नहाते एक ब्रश लो, नीचे से ज़मीन को भी मार लो, तो साथ ही साथ जो है ना वॉशरूम भी साफ़ हो जाता है। बट ये नीचे रहता है ना तो फिर प्रॉब्लम होती है कि इसको सरकाओ, सब सारे सामान सरकाओ फिर करो, बट अभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, इसके नीचे मैंने एक सर्फ का डब्बा रख लिया है, बाजू में एक आला का डब्बा है, यहाँ पे कुछ मेरे साबुन वगैरह सब कुछ मैंने सेट कर लिया। यहाँ पे जो है ना माई का कपड़ा मैंने धो लिया और यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूज थी कि अब इसको कैसे लगाएंगे बिकॉज आपके फैयाज़ भाईजान ऊपर ही कपड़े धोते हैं और ऊपर ही सूखने डाल देते, बट अभी क्या ना हाथ से धोया कपड़ा है, घर में कहीं डालने के लिए जगह नहीं है। अगर एडजस्ट करके डाल भी दी तो पानी टपकेगा, तो माई ने बोली मम्मा लाओ गैलरी में ऊपर लटका देती हूँ मैं, और गैलरी साफ़ ही है तो इसको लटका देते, पानी निधर जाएगा, उसके बाद में फिर देखेंगे रात में पप्पा आएंगे तो डाल देंगे जब तक कि पानी निधर जाएगा। चले अभी ये काम तो हो गया डन 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 हमारा। और हमारी माही तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह भी क्या बोलूँ, क्योंकि माही तो माही है, आप लोग को पता है माही तो माही है। चले फिर काम उतना हो गया, बाथरूम का भी हो गया, सुबह का नाश्ता भी हो गया और बस झाड़ू मार के थोड़ी सी ज़मीन तो पोछा मैं रोज़ मारती हूँ सुबह के टाइम पे। झाड़ू तो दिन में ना एक बार नहीं मारना होता है, घर में ना 3 से 4 बार झाड़ू मारी जाती है, क्योंकि अभी रोड का रूम है ना, इतनी धूल आती है कि आप कितना भी झाड़ू मार लो कम हो जाएगा, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा आ रही है। चले ये काम हो गया मेरा। चले एक कमेंट शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में। 2 दिन पहले मुझे एक कमेंट आया था, प्यारी सी बहन आफरीन शेख 1597, यहाँ पे मैं कमेंट लगा दूंगी उनका। तो उन्होंने मतलब उन्होंने एक कमेंट नहीं किया, एक साथ में उनके 4-5 आई थिंक 3 या 4 या 5 कमेंट है कंटिन्यू, और बहुत मेरे लिए बहुत दुआ किया उन्होंने कि वो कहती है कि वो नमाज़ पढ़ती है जब मेरे लिए बहुत दुआ करती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन, और आपका कमेंट पढ़ के दिल खुश हो गया। बस अल्लाह से भी दुआ करूँगी कि अल्लाह आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, अल्लाह आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-मान में रखे, अल्लाह करे आपके तरफ कोई दुख परेशानी नहीं आए। कहते हैं ना कि जब आप किसी और के लिए दुआ करते हो तब आपके हक़ में जो है ना फ़रिश्ते दुआ करते हैं, मैं हमेशा ये चीज़ें कहती हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन आफरीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे आइए दिवाली की वापस से करंजी, मिठाई, चूड़ा, ये है 2nd प्लेट। आज सुबह में एक प्लेट आई है और अभी एक प्लेट आई है कुछ मगरिब के वक्त। तो आज 2 जगह से मेरे घर में मिठाई आई है। देखिए मैं न्यू आई हूँ यहाँ पर, मैं नहीं जानती किसी को, लेकिन फिर भी मेरे घर में जो है ना दिवाली की मिठाइयाँ आई है, तो हम लोग ने भी उनको दिवाली विश किया है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। देन चले आज का व्लॉग शुरू करेंगे, और आज है ट्यूसडे। तो चले आधा व्लॉग एंड हो गया है, अब रात के 8 बज रहे। वीडियो कर रही थी मैं एडिट, और माही जो है ना अभी मेरे को करने आई परेशान के मम्मा जो कल की अधूरी कहानी है ना उसकी ख़त्म करना है। मतलब मैं सोची कि ना जला के ख़त्म कर दो ना तो बाद में पीछे नहीं पड़ती। तो अभी लेके गई, अभी बोलती मैं फ्रेंड को बुला के लेकर आती हूँ। तो गई अभी पुरानी एरिया में, यहाँ पे तो अभी उसके न्यू एरिया में तो कोई फ्रेंड बने ही नहीं है ना, तो अभी वहाँ पे गई है, बोलती मैं वहाँ से किसी को बुला के लाती हूँ। मैंने जा, क्योंकि अभी फैयाज़ तो आते ही नहीं है, वो तो रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे आते। कल देखे ना आप लोग ने कितना लेट आए थे, और कल वो ज़्यादा जलाई भी नहीं थी, मेरे ख्याल से 2 या 3 ही जलाई थी, ज़्यादा नहीं जलाई उसने, तो बाकी सब रखा हुआ ही था। तो मेरी जा जला के ख़त्म कर दो। डालो
यस मेरा दे दो आंटी को। हैप्पी दिवाली बोलो आंटी। कौन है? बिल्ली ने मारी? हाँ मीनू को खाना दे देंगे। हाँ हाँ मच्छी हम लोग दे देंगे। और क्या हुआ, माही का तो बम फूट रहा ही नहीं है। वो लोग पूरे बाहर जो है ना बैठे हैं, माही को खेलने ही नहीं मिल रहा है, बम फोड़ने ही नहीं मिल रहा आज भी। कोटे पे ना कुछ आदमी लोग बैठे जहाँ वो चेस खेल रहे, चेस खेल रहे। अब वो लोग हट ही नहीं रहे। देखेंगे तो हट जाएंगे। और माही को फोड़ना है बम। माही बैट बम ले लेके माला जप रही है। कितने बज गए मालूम आपको? 9:30 बज के चले गए। वो 8 बजे से वेट कर रही है ना। 1.5 घंटे से बैठे हैं वो लोग। तुझे मेरी वीडियो अपलोड हो गई, थंबनेल बना के जरा कर लेती हूँ, फिर चलती हूँ बाहर में। हाँ चलो, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। फाइनली माही आ गई बाहर। क्या हुआ, फिर बुझ गई? अच्छा वो पूरी ना बेकार है एकदम, सुरसुरी लगता है। साल की उठाती थी, बोलती सब न्यू माल आया। तुम्हें लेके भाग जाना उसको, पीछे हो। ये लेके जा। मेरा हाथ चलाना अभी लगा देती थी उसमें। भाई लगा रहा हूँ मैं उधर। सो वंस अगेन मेरे जितने नॉन मुस्लिम सब्सक्राइबर है सबको हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। ये दिवाली आपके घरों में बहुत खुशियाँ लेकर आए। मेरी दिल से दुआ है आप सबके लिए। और वो जो एक लास्ट मिठाई की प्लेट आई हुई थी जिसमें लाल चुन्नी उड़ी हुई थी जो माही ने रखी उठा के, तो ये भी मेरे नॉन मुस्लिम पड़ोसियों के वहाँ से आई थी। तो मैंने बोला ना कि मैं जो एरिया में रहती हूँ यहाँ पे जो है ना नॉन मुस्लिम बहुत है। तो मेरे घर में मैं कहती हूँ ना कि मैं न्यू आई हूँ, मैं नहीं जानती किसी को, बट मेरे घर में दिवाली की मिठाई आई है। इसका मतलब यही है कि वो लोग अपनी खुशियों में हमको शरीक कर रहे हैं। जैसे हम लोग ईद में, जब ईद आती है तो हम लोग शीरकुरमा, जैसे हमारे जितने भी नॉन मुस्लिम पड़ोसी होते हैं या हमारे पहचान वाले होते हैं ना, उनके घर पे हम शीरकुरमा भेजते हैं। वैसे ही जब नॉन मुस्लिम के घर में कोई फंक्शन होता है, जैसे दिवाली आ जाती है, तो उनके घर से जो है ना हमारे यहाँ मिठाई आती है। तो बस ऐसे ये खुशियाँ जो है ना बांटने से बढ़ती है, कम नहीं होगी, बिल्कुल कम नहीं होगी। और मेरे को ना कल एक मैसेज मैंने पढ़ा कमेंट बॉक्स में कि उन्होंने लिखा था, मेरे कौन भाई थे बहन थे वो जो भी है, उन्होंने लिखा कि किसी को दिवाली विश नहीं करना चाहिए, हमारे में हराम है। मुझे ना बहुत शौक लगा ये चीज़ पढ़ के कि ये कौन से, मुझे ये ज़रूर बताना कि ये कौन से कलाम पाक में या कोई गीता में या बाइबल में लिखा हुआ है कि हम दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए? ये कहाँ पे लिखा हुआ है? हम यहाँ पे जो है ना ह्यूमैनिटी करते हैं, इंसानियत करते हैं हम लोग कि नहीं मिल के रहना चाहिए, एक दूसरे के धर्म को रिस्पेक्ट दो। हम हमारे बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि बेटा एक दूसरे के कास्ट को रिस्पेक्ट दो। कभी किसी की भी कास्ट को हमको कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलना है, बिकॉज सबका अपना अपना धर्म है, हमको उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम जब हमारे बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है ना ये देखकर कि बड़े अभी तक समझ नहीं पाए। बच्चे समझ गए पर बड़े नहीं समझ पाए। मेरी माँ ही ने दिवाली के दिन ही अपनी जितनी भी उसकी नॉन मुस्लिम फ्रेंड है ना सबको दिवाली विश करके आई। पता है वो मुझे आके क्या बोल रही थी? वो मुझे ये बोल रही थी कि मम्मी, मेरी जो नॉन मुस्लिम फ्रेंड है, उसने उसका नाम भी बताई, वो मेरे को बोल रही थी कि मम्मी, मेरी फ्रेंड मेरे को बोल रही थी कि माही आपकी मम्मी ने कितनी अच्छी चीज़ सिखाई आपको कि दूसरे के कास्ट को रिस्पेक्ट करो। आपने दिवाली भी बोला, हैप्पी दिवाली भी बोला, और हमारे साथ में माही ने जाके वहाँ पे उनके साथ में जो है ना बम भी फोड़। तो मैं तो अपनी औलाद को यही सिखाऊंगी कि बेटा सबके धर्म की रिस्पेक्ट करो। भले आप लोग में से किसी को बुरा लगता है, नो मैटर, आपको बैड कमेंट ड्रॉप करना है ड्रॉप कर दो, फर्क नहीं पड़ता मुझे, बट मैं मेरे बच्चों को यही सिखाऊंगी बिकॉज वी आर इंडियन। और इंडिया में हर धर्म को रिस्पेक्ट दिया जाता है। इंडिया में ये नहीं होता है कि सबका अपना अपना धर्म होता है, ठीक है, अपने तरीके से जिए, बट मैं अपना कभी कहते हैं ना कि मैं अपनी लिमिट भी क्रॉस नहीं करती हूँ। ठीक है, मैं मुसलमान हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, बट मैं अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करती हूँ। लेकिन ये है कि मैं दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट करती हूँ और मेरे बच्चे भी करते हैं और हमेशा हम करते रहेंगे, हमेशा। और जो ये जो धर्म करते हैं और ये जो मज़हब करते हैं ना, ये वही लोग हैं
जो ना खुद के ही मजहब की इज्जत नहीं करते, खुद के धर्म की इज्जत नहीं करते हैं, ये खुद ही ना कहते हैं ना खुद के लोगों को आगे बढ़ने नहीं देते। एक मुसलमान को आगे नहीं बढ़ने देगा, एक हिंदू को आगे बढ़ने नहीं देगा, और फिर ये आ जाएंगे हमें ज्ञान देने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत है। ये दुनिया की ना हकीकत है कि कभी एक मुसलमान ने एक मुसलमान का साथ नहीं दिया, एक हिंदू ने हिंदू का साथ नहीं दिया। ये कुछ चंद लोगों के बारे में बात कर रही हूँ मैं, हर एक के बारे में बात बिल्कुल भी नहीं कर रही। ये कुछ चंद लोग, हम ये सभी धर्म में शामिल होते हैं, हर एक धर्म में ये कुछ लोग होते हैं जो कभी भी किसी को आगे बढ़ने नहीं देते, खुद अपने धर्म वालों को आगे बढ़ने नहीं देते, अपने धर्म वालों को नीचा दिखाते। ये कुछ चंद लोग हैं जो कहेंगे ना दिवाली विश करो ना ईद मुबारक विश करो। ये कुछ चंद लोग हैं जो खुद के धर्म की इज्जत नहीं करते, खुद के मजहब की इज्जत नहीं करते, तो दूसरे के धर्म की, दूसरे के मजहब की इज्जत क्या करेंगे। ये सिर्फ यही कहेंगे कि दिवाली विश मत करो, ईद मुबारक विश मत करो, बस एक दूसरे के लिए बस ये लोगों का काम है कि नफरत फैलाओ। बट हम लोग का काम ये है कि इंसानियत फैलाओ, साथ में रहो, बिकॉज वी आर इंडियन, हमें साथ में रहना है और हमेशा एक दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट करना है। चलिए बात बहुत हो गई है। यहाँ पे जो है ना दिवाली का जितना भी पटाखे थे सब तो फूट गए, माई को फ्री कर दिया मैंने, और आने के बाद में जो है ना मैं भुर्जी बनाने लगी थी। सुबह जो है ना रोटियां बच गई थी तो नुमेर ने बोला मम्मा भुर्जी बना दो, रोटियां से खा लेंगे। और दोपहर में जो है ना हम लोग ने कल का पुलाव जो था ना मैंने बनाई थी वो खा लिया। तो ये सुबह की रोटियां जो बची हुई है, कुछ 5 रोटी है आई थिंक, तो इसको मैं जो है ना तेल लगा के फ्राई कर लूंगी, अच्छे से थोड़ा सेक लूंगी। ठीक है, चले फिर व्लॉग को एंड करूंगी। व्लॉग कैसा लगा जरूर बताना, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, पुराने हो तो थैंक यू सो मच। और अपना प्यारा से कमेंट जो है ना वो ड्रॉप कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफिज।